हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के बारे में और हमने कंप्लीट कर लिया था 1926 तक। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो उसके बाद जो इंडिया का वॉइस रॉय बन के आया वो कौन था? लॉर्ड इरविन। जिसका टाइम पीरियड 1926 से लेके 1931 तक रहा। और उसके अंदर सबसे पहला ही काम क्या हुआ? 1927 में स्थापना हुई दिल्ली और नागपुर यूनिवर्सिटी की। तो 1927 में स्थापना हुई दिल्ली और नागपुर यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जी, जो साइमन कमीशन था किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड इरविन के। जो कब आया? 1928 में आया साइमन आयोग। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में आया। और इसका जो विद्रोह किया गया कहां पर? लाहौर में। लाहौर में नारे लगाए गए साइमन गो बैक। और इसीलिए नारे लगाए गए क्योंकि जो साइमन आयोग था, जो साइमन कमीशन था, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और साथ के साथ क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। कहने का मतलब भारत वाले क्या सोचते थे भाई, आयोग भी किसका? अंग्रेजों का। और जो रिपोर्ट है वो भी अंग्रेजों की। और पढ़ेगा भी कौन? अंग्रेज पढ़ेंगे। इसीलिए क्या, भारत का कोई भी सदस्य इसमें नहीं था। इसीलिए भारत वालों ने लाहौर में क्या किया गया? इसका विद्रोह किया गया और नारे लगाए गए साइमन गो बैक की, साइमन वापस जाओ। इसी उद्देश्य से उधर भीड़ काफी हो गई थी। जिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने लाठीचार्ज करने का क्या दिया? आदेश दिया, जिसके अंदर हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। इसके अंतर्गत जब साइमन कमीशन में लाठीचार्ज हुई। और उसके बाद ही आपसे पूछा जाएगा कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी? तो 1928 में पेश हुई नेहरू रिपोर्ट। 1928 ईस्वी में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट, जो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो 1928 ईस्वी में पेश हुई मोतीलाल नेहरू ने पेश की नेहरू रिपोर्ट, जिसके अंदर वो प्रावधान या वो फंडामेंटल राइट लिखे थे जो हम चाहते थे अंग्रेजों से कि इस प्रकार से हमारा क्या चलना चाहिए? शासन चलना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसके अंतर्गत भाई किसने रिपोर्ट पेश की थी? वो था मोतीलाल नेहरू। क्या कुछ लिखा हुआ था? कब पेश हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? जो उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसके बाद हुआ 1929 में अटैक किया किस पे? सांड्रस पे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अटैक किया किस पे? सांड्रस पे। कहने का मतलब मुद्दा क्या हुआ था? सांड्रस पे अटैक क्यों किया? क्योंकि जिस जो भी अंग्रेज अधिकारी था जिसने साइमन कमीशन जब आया था लाठी चार्ज करवाई थी, उस बंदे जिसने लाठी चार्ज की थी वो तो बाहर निकला नहीं, लेकिन उसकी जगह पर मोटरसाइकिल पे कौन आ रहा था? सांड्रस। इसीलिए भगत सिंह की गोलियों से बच नहीं पाया, जिसकी वजह से कौन मारा गया? सांड्रस मारा गया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में क्या फेंका था? बम फेंका। ठीक है ना। किसने फेंका था? भगत सिंह ने। तो 1929 ईस्वी में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका। और ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। ये एक नॉर्मल सी सेफ जगह में फेंका गया था, क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि जो अंग्रेज अधिकारी है उनके कान क्या हो गया? बंद हो गया। उनको कुछ सुनाई नहीं देता। उनके ही कान खोलने के लिए भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में। चाहते तो वो उधर से भाग भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने वहां पर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपना क्या दे दिया? सिलेंडर कर दिया उन्होंने। और ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जो भी क्या था ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, किसने दिया था? ये किसने लगाया था? वो था भगत सिंह। अगर आपसे पूछे ये लिखा किसने था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था ये नारा। ठीक है ना।
तो 1929 में फेंका गया असेंबली में बम, जो किसके द्वारा फेंका गया था? भगत सिंह। अगर आपसे पूछे कि असेंबली में जब भगत सिंह ने ये बम फेंका तो उसकी सहायता किसने की थी? बटुकेश्वर दत्त ने की थी उसकी सहायता। ठीक है ना। तो असेंबली में बम फेंका गया था 1929 में, भगत सिंह ने फेंका था। किसने सहायता की थी? बटुकेश्वर दत्त ने की थी। और ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे भगत सिंह, तो इसको राइट करने वाला, लिखने वाला कौन था? मोहम्मद इकबाल था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 12 मार्च 1900 जो क्या था, जो कार्रवाइयां हुई थी 1929 में, गांधी जी ने क्या की थी? दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा उन्होंने क्यों की थी? क्योंकि उन आपको पता है कि अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था? नमक पे कानून लगा दिए थे। इसी तरह से दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? एक गोलमेज सम्मेलन होने स्टार्ट हो गए, जो 1930, 31, 32 में हुए ना। तो जो कहां पर होने थे? लंदन में होने थे। तो यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस के किसी भी अध्यक्ष ने क्या नहीं किया था? भाग नहीं लिया था। और अगर आपसे पूछे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें किसने भाग लिया था, तो वो कौन थे? D.R. अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो सबसे पहले हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो तीनों क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहां पर होने थे? ये लंदन में होने थे। उसके बाद 5 मार्च 1931, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, गांधी इरविन समझौता किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और जब वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड इरविन, इनके बीच में हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। क्योंकि इनके बीच में ही काफी लड़ाइयां हुई हैं। जो कहने का मतलब उसकी बातें उसको नहीं पसंद आती थी, और गांधी जो ये बात कहता था उनको नहीं पसंद आती, इसलिए इनके बीच में एक समझौता हुआ था। और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का वह कौन, भारतीय वह कौन सा है जो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में गया था? तो वो कौन था? गांधी जी थे, जिन्होंने सबसे पहला कदम रखा था, जो फर्स्ट इंडियन थे जो पहले कहां गए थे? राष्ट्रपति भवन में। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है? कि पुराना जब इरविन था उस टाइम राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता था? तो वाइसरॉय हाउस कहा जाता था। जो आज हमारा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है उसको क्या बोलते थे? वाइसरॉय हाउस बोलते। जिसमें जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गांधी जी थे। उसके बाद क्या हुआ? आपको ये डेट याद ही होगी, 23 मार्च 1931। हम भारतीय कभी भी ये डेट नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे जो तीन क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनका मेन उद्देश्य क्या था? जब उन पे क्या किया गया, एक तो सैंडर्स का कत्ल किया था भगत सिंह ने, उनका मुकदमा चलाया गया। दूसरा उन पे मुकदमा चलाया गया था जो असेंबली में बम फेंका था। और आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी, और टाइम था 6:30। तो उनको एक दिन पहले फांसी इसीलिए दी गई थी क्योंकि जो भारत की जनता थी वो नहीं चाहती थी कि उनको फांसी हो, इसीलिए ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी डर गए थे कि भीड़ कंट्रोल से बाहर ना हो जाए और इस चीज का हमें नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ही क्या दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। और हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो शहीद करवा दिए गए थे। और आज भी हम क्या मनाते हैं? इस दिन शहीदी दिवस मनाते हैं 23 मार्च 1931 को, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और उसके बाद वापिस लौट गया था कौन? लॉर्ड इरविन। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।